नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस बताती है कि चुनाव नजदीक हैं। बीते दिनों उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने अपना चिंतन शिविर किया, जिसे पूर्व सीएम रमन सिंह ने चिंता वाला शिविर बताया, सवाल उठाया। पलटवार में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले रमन अपने पॉलिटिकल करियर की चिंता कर लें। भाजपा प्रदेश प्रभारी आती हैं तो उन्हें पूछती तक नहीं। जाहिर इस मसले पर जवाब भी मिलना था। रमन सिंह ने फिर जवाब दिया, कहा कि राहुल गांधी उनको पहले पार्टी देख ले। राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। अब यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि सवाल जवाब के सिलसिले में इस पूरी बहस में आम जनता, उसका हित कहां है? दोनों पक्षों से पूछेंगे, बहस भी होगी। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी जोर आजमाइश जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी भूपेश सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही, तो सत्ता पक्ष भी बीजेपी पर जमकर हमलावर है। 16 तारीख को बीजेपी ने धरना प्रदर्शन पर शर्तों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के निवास का घेराव करने की नाकाम कोशिश की। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर समेत कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री बघेल और कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया, जिसका करारा जवाब आज सीएम भूपेश बघेल ने दिया। भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना चाहिए महंगाई के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए कि रेल बंद हो गया यहाँ। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए भाई कोयला पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है, जिस सामानों की कीमतें बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से मौन क्यों? सीएम भूपेश बघेल बस्तर के दौरे पर जाने के पहले बेहद आक्रामक मूड में नजर आए। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी को कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। इसके अलावा सीएम ने बीजेपी के 9 सांसदों की भी जमकर क्लास ली। 9 लोकसभा सदस्य हैं, कभी छत्तीसगढ़ जीत के बारे में बात करते हैं। ट्रेन बंद हो गया कभी बोले, कभी महंगाई बढ़ गई बोले। तो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठनी चाहिए। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल खड़े करने वाले पूर्व सीएम रमन सिंह को अपने सियासी करियर की चिंता करने की नसीहत दी है। साथ ही ये सवाल भी दागा कि प्रभारी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ आती हैं तो रमन सिंह को क्यों नहीं पूछती। पुरंदेश्वरी जी आती हैं, उसके प्रभारी, तो रमन सिंह से पूछती क्यों नहीं, उसे बात क्यों नहीं करती, इतना उपेक्षा क्यों? इसके बारे में पहले बता लें। 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया, तो रमन सिंह ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। प्रभारी किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती है, इसकी सबसे ज्यादा चिंता एक ही शख्स को है हिंदुस्तान में, वो है भूपेश बघेल को। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में उनका पूरा डिटेल प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी को पहले भेज देंगे, ताकि उनकी चिंता से वो मुक्त हो जाए। खैर, सियासत में आरोप लगाने की तो रिवायत ही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की नजरें 2023 के विधानसभा चुनाव पर हैं। एक को सत्ता बचानी है तो दूसरे को सत्ता में वापसी करनी है। लिहाजा इस तरह के वार पलटवार होना बेहद स्वाभाविक है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो ये वार पलटवार नई बात नहीं है। जैसा हमने कहा कि जो जो चुनाव नजदीक आएंगे, इसमें आपको इजाफा ही देखने को मिलेगा। स्वाभाविक भी है, सुनने में जनता को कुछ समय के लिए अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या इस वार पलटवार में आम जनता, उसके मुद्दे हैं? मुख्यमंत्री ने जो तीखे सवाल पूछे हैं, बिजली पानी के ऊपर यहाँ आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन कोयले के ऊपर, रोकती रेल के ऊपर वहाँ मौन क्यों साधते हैं, इस पर भी सवाल पूछा है। ये भी पूछा है कि प्रदेश के हक को लेकर के सांसद क्यों नहीं बात उठाते। सांसदों को भी आखिर यहाँ की जनता ने चुना है। दोनों पक्ष हमारे सामने चुनते हैं और सुनने के बाद में, उनसे बातचीत करने के बाद में आप खुद ढूंढिएगा कि इसमें आपका हित कहाँ है। केदार गुप्ता जी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी से जवाब देंगे, और अटल श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। अटल जी, पहला सवाल आप ही से। बहुत से तीखे सवाल पूछे, जवाब में आया कि हम पूरा कार्यक्रम भेज देंगे। प्रभारी की चिंता कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है, किससे मिलती हैं, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? ये वार पलटवार आम जनता के मुद्दों पर हट के पार्टियों की आपसी चिंता में क्यों उलझा है?
देखिए, विपक्ष, जहाँ तक लोकतंत्र में ये व्यवस्था होती है कि विपक्ष का काम है जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाने की बात होती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 साल में पहला आंदोलन क्या किया कि हमको धरना देने का जो कानून बनाया गया है, जो शपथ पत्र लिया जा रहा है, उस पर आंदोलन। जनता के मुद्दे पर आज तक बीजेपी ने कोई आंदोलन नहीं किया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही। हम एजुकेशन पे बात करें, हम हेल्थ पर बात करें, हम वनोपज पर बात करें, हम किसान पर, हम शिक्षाकर्मी पर, रोजगार पर, उद्योग पर, खेल पर, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति पर, इस फील्ड पे बात करें तो बीजेपी के कोई नेता कि आखिर इन 15 साल बनाम 3.5 साल में छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता और स्वाभिमान की बात ऊपर तक जाने लगी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात होने लगी है, छत्तीसगढ़ की किसान न्याय योजना की बात होने, छत्तीसगढ़ के गोधन योजना की बात बीजेपी के शासनकाल जहाँ पे राज्य है वहाँ लोग अपनाने लगे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो भी योजना बनाई वो छत्तीसगढ़ के गाँव, छत्तीसगढ़ के किसान को दिखे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बनता तो जब इनको ज़्यादा बात करो तो कहीं राम रहीम ले आते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद ले आते हैं। कभी इन्होंने पेट्रोल की बात की, कभी इन्होंने डीजल की महंगाई की बात की। छत्तीसगढ़ में पूरी 50 ट्रेनें रोक दी गई। छोटे छोटे स्टेशनों में गांव के लोगों को अपने इलाज कराने के लिए कहीं जाना है तो वो जा नहीं पा रहे हैं। पर इनके जो सांसद हैं वो इस बात को उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनके यहाँ तो हम दो और हमारे दो की सरकार चलती है। उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। हमारे 9 सांसद चुन के गए पर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ के हित में बात करे। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चावल ज्यादा होता है, हमको इथेनॉल की परमिशन दे दो। पर वाह, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं दे रही है। तो ये सरकार है जनता के हित के मुद्दों को कहीं सामने रख के बात नहीं कर रही है। 15 साल तक इन्होंने छत्तीसगढ़ का शोषण किया है। आज इनके पास मुंह नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता के पास जाने का कि किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, किस बात को लेकर जाएंगे। चलिए मुझे उत्तर लेने दीजिएगा। गलत बातें करने लगते हैं कि धरना। अटल जी की बातें आपने सुनी, केदार जी आपने मुख्यमंत्री जी की भी बातें सुनी। उन दोनों में साफ साफ सवाल हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बीजेपी के पास में भी हैं, लेकिन केंद्र के मुद्दों पर मौन क्यों साध लेते हैं? कोयले की कमी पर, रुकती ट्रेनों पर बात क्यों नहीं करते हैं? प्रदेश की जनता के हित में जो फैसले पेंडिंग पड़े हैं उन पर बात क्यों नहीं करते हैं? आंदोलन के लिए ऐसे मुद्दे क्यों चुनते हैं जो आपकी राजनीति को सूट करें, वो क्यों नहीं जो आम जनता को सूट करें? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, छत्तीसगढ़ का विकास पूरी तरह से धूमिल हो चुका है, बैठ चुका है। मैं कहूँगा जो विकास की ट्रेन थी वो रुक गई है और उसका ड्राइवर ही नदारद हो गया है। और आज हार्दिक पटेल जी ने जो इस्तीफा सौंपा है अपना, ये चिंतन शिविर के बाद पहली चिंता कांग्रेस को हो गई है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि केंद्र के लोग जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो किसी की बात नहीं सुनते। जब दिल्ली जाते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं। अरे और राज्य की बात कीजिए, केदार कश्यप जी फिर पहुंच गए गुजरात से बाहर आइए, नरेंद्र मोदी से बाहर। राज्य के हित की बात कीजिए ना, राज्य में क्या चल रहा है? केदार गुप्ता, राज्य की बात कीजिए। हार्दिक पटेल जैसे लोग कांग्रेस, अभी 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं। थोड़ा सी जागरूकता रखें। भारतीय जनता पार्टी के 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस से गए हैं। और समय पे बोले, आपको बहुत समय मिला था खरीदना, मुख्यमंत्री कह रहा हूँ ना। आपने कोयले की बात की, आपने ट्रेन की बात की, तो केंद्र की है ना, जवाब तो ले लो। हार्दिक पटेल का नाम आया तो इतना बिलबिला गए जैसे सांप के पूंछ में पैर पड़ गया हो मेरा। और मेरा नाम केदारनाथ गुप्ता है, केदार कश्यप नहीं है। मुख्यमंत्री कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो। गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल, जो इस्तीफे में लिखते हैं कि कांग्रेस के पास सिवाय विरोध के और कुछ नहीं रहा। रचनात्मक सोच कांग्रेस की खत्म हो गई है, नेतृत्व क्षमता खत्म हो गई है। अगर इनके पास कोई विषय लेके जाते हैं तो ये मोबाइल देखते रहते हैं। और उसके बाद जनता देख रही है, आपको भी देख रही है कैसा किलमिला रहे हो हार्दिक पटेल के नाम से। अरे ये तो शुरुआत है, शुरुआत है। राजस्थान में सचिन पटेल को संभालो, छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा को संभालो, उसके बाद दूसरी बात करना। यहाँ पर विकास के कार्य शून्य है, विकास की बात करो। पिछले बार तो 9 विधायक और डिबेट में आए हो तो थोड़ा सुनने की ताकत रखो, इतने तानाशाह मत बन जाओ। अभी सिर्फ 3.5 वर्ष हुए हैं, हम लोग 15 साल की जनता की सेवा की है। 50,000 किलोमीटर हमने सड़क बनाई है। किसानों के जो 15,000 आपके 25,000 कनेक्शन थे नलकूप में, हमें 5.25 लाख पहुंचाया है। 60,000 स्कूलें बनाई है, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। आपने तो एक ईंट नहीं रखी साहब, खाली डिबेट में बैठकर चिल्ला रहे हैं, और वो भी दूसरे के समय में। अरे आखिर आपके पास विषय क्यों नहीं है?
क्यों आप सुनना नहीं चाहते? चलिए, मैंने ठीक है। कहा अरे 50,000 किलोमीटर, यहाँ पे बहस करो। 50,000 किलोमीटर की हार्दिक सड़क पटेल, छत्तीसगढ़ में नरेंद्र बनाई है। मोदी, आज जो अडानी, छत्तीसगढ़ का अटल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अटल छत्तीसगढ़ जी, का किसान है, और अटल जी, छत्तीसगढ़ में जो एक धान मिनट। का उत्पादन है, मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ नहीं, मैं अटल आप जी ही को। के बोलने के लिए उनको बोल रहा हूं। आप जो आपने सवाल पूछे वो सवाल मैंने यहां रखे हैं। केदारनाथ गुप्ता जी इसका जवाब देने के लिए इस मंच के ऊपर हैं, आप जरूर पलटवार करें। केदार जी, आपने पुनः जो टिप्पणी की हार्दिक से, वो टिप्पणी के ऊपर उनका कहना था कि आप प्रदेश और प्रदेश के मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस की स्थितियों के ऊपर ज्यादा कमेंट करते हैं। जनता का भी यही सवाल है कि कांग्रेस की चिंता क्यों, लोगों की चिंता क्यों नहीं जिन्होंने आपको चुना? पुरेंदेश्वरी की चिंता मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, उस पर तो भी मैं सवाल है। पूछता हूं कि मुख्यमंत्री होकर उनको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है क्या? और विषय क्यों नहीं आएगा? ये जब चिंतन शिविर से लौट रहे हैं और एक कार्यकारी अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, तो क्या करने गए थे? कौन सा वक्तव्य दे के आगे जिसमें हार्दिक पटेल छोड़ दिया? और दूसरी बात, पुरेंदेश्वरी जी तो लगातार अपने समय पे आ रही हैं। पुनिया जी का आना क्यों छोड़ दिया? मैंने सुना है उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि मैं छत्तीसगढ़ को नहीं संभाल सकता। कोई विधानसभा अध्यक्ष यहाँ कहते हैं मैं राज्यसभा में सदस्य बन के जाऊंगा। विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे माननीय हमारे महंत जी का कहना है कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, और टीएस बाबा बोलते हैं 2.5 साल का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। और सबसे दुख की बात जो सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता पर मजबूर हूं बोलने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी टीएस सिंहदेव जी से कहते हैं 11:30 बजे कहां थे तुम? ये चिंतन शिविर में ये हमारे प्रदेश की ऐसी स्थिति बना दी, पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा देश हंस रहा है कि ये दो नेता और ये क्या विकास करेंगे, क्या चिंता करेंगे? पूरे प्रदेश की जनता को चिंता है इस बात की, ये कांग्रेस की अंतरकलह में किसी ग्राम पंचायत में किसी गांव में एक ईंटा नहीं जुड़ा, कहीं पर विकास के काम नहीं हुए, सारे ठप्प पड़े हैं। और ये बात कर रहे खाली राजनीति की। अरे आखिर ये पुनिया जी क्यों आना बंद कर दिए छत्तीसगढ़, इसका जवाब कौन देगा? मैं ले लेता हूं, आपकी भी चिंता का जवाब ले लेता हूं। हालांकि यहाँ पर भी बात हुई है, उन्हें अगर प्रभारी की चिंता है तो आपको किसने इस्तीफा दिया इसकी चिंता है। अटल जी आप ही से सवाल है, सवाल सुन ले फिर उत्तर दें। चिंता की प्रभारी की तो चिंता कर दी उन्होंने आपके एक कार्यकारी अध्यक्ष के इस्तीफे की, पुनः पार्टी की जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति है उस पर कटाक्ष है। आप जवाब दें और खुलकर जवाब दें। देखिए 2018 में ठीक चुनाव के 1 महीने 15 दिन पहले अमित शाह जी बिलासपुर आए थे। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके को बीजेपी में शामिल कराया, और उसके बाद जनता ने जो उनको रिजल्ट दिया कि वो 14 सीट पे सिमट के रह गए हैं। इसलिए गुजरात में भी जो उन्होंने दहशत का, खरीद फरोख्त का माहौल बनाया हुआ है, हार्दिक पटेल के ऊपर दबाव बनाया गया है। हार्दिक पटेल ने लिखा क्या ये तो बताओ कि आप राम मंदिर का विरोध करते हो, आप 370 का विरोध करते हो, आप सीए का विरोध करते हो, आप एनआरसी का विरोध करते हो, जो लिखाया वो लिखा, फिर राम मंदिर पर आ गए, कांग्रेस पार्टी में फिर हिंदू मुस्लिम पर आ गए, हम विकास की बात कर रहे हैं, दबाव से हिंदू मुस्लिम पर आ गए, मैं आ रहा हूं कि आपसे तो विकास की बात करो, किसान की बात करो, छत्तीसगढ़ के नौजवानों की बताइए कौन सा आपका राहुल गांधी आते हैं तो क्या करके जाते हैं और झूठ बोलते हैं। रायबरेली में मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, वहां राहुल गांधी बोलते हैं हर जिले में उद्योग खुल गया है, हर जिले में किसानों के हित के लिए किसानों की उपज के उद्योग खुल गए। अरे कहां खुल गए बताओ? चलिए इतना अरे आखिर आप राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश के नेता तक झूठा प्रचार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का। आपने विकास की स्थिति से बहुत पीछे धकेल दिया है, या मैं कह रहा हूं इंजन। चलिए उन्होंने आपने विकास पर सवाल उठाए, केदार जी आपने विकास पर सवाल उठाए, उन्होंने रेल पर सवाल उठाए, कोयले पर उठाए। मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा, पर आप इन प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं जो प्रश्न प्रदेश की सरकार चलाने वाले मुखिया से लेकर एक कार्यकर्ता तक पूछ रहा है ना, वो भी आपसे उत्तर दीजिए उसका भी। तो एक दूसरे के प्रभारियों की चिंता से आगे जनता के मुद्दों की भी थोड़ी बात कर लें। केदार जी सवाल जो सीधे थे, महंगाई का, कोयले की कमी का, प्रदेश के हक में एथेनॉल को लेकर अनुमति का, इस पर कब बोलेंगे, इस पर कब केंद्र के सामने अपनी बात रखेंगे आप? देखिए वहां मौन क्यों, ये सवाल पूछा है उन्होंने। भाजपा की सरकार है, जवाबदेही बनती है, मैं जवाब दूंगा, पर मैं 2-3 चीजें और पूछूंगा, उसके साथ मुझे समय दीजिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, इसलिए सवाल तो हमको पूछना है, जवाब उनको देना चाहिए। मैं शुरू कर रहा हूं बात महंगाई से। अब ये कहते हैं कि इनको महंगाई से लेना देना नहीं। अरे अटल जी मुझे बताइए, आप 2018 की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया 2018 में वेट टैक्स पेट्रोल डीजल पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने 5% कम कर दिया था।
उसके कारण लगभग 5 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए थे। आपकी सरकार आई जो कहती है किसानों की सरकार है, नौजवानों की किसान है, आते ही वो 5% को बढ़ा दिया आपने जैसे ही चुनाव जीते, और उसके ऊपर सरचार्ज ठोक दिया आपने। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा कि अरे भाई थोड़ा वेट तो कम कर दो, मैं तो जो तुमको 32% केंद्र से आता था उसको 42% कर दिया। अटल जी आपको जानकारी नहीं हो तो दुरुस्त कर लीजिए। जो केंद्र से 32% की राशि आती थी, जो सेंट्रल को टैक्स मिलता उसकी 32% की आप देते थे, मोदी जी आए तो 42% कर दिया, पर आपने आते ही वेट पेट्रोल और डीजल में 5% बढ़ा दिया, सरचार्ज ले लिया। चलिए, 3.5 साल से आप लूट रहे हैं जनता को छत्तीसगढ़ की, और बात करते हैं महंगाई की। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएंगे कि लूट, हत्या, डकैती ये सब पर कब रोक लगेगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएंगे कि विकास के कार्य कब शुरू होंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएंगे कि जो धान में शॉर्टेज आ रहा है, धान खरीदी दिखा रहे हो और धान कम हो जा रहा है, वो धान को आप हाथी, चलिए अटल जी का जवाब लेते हैं। अटल जी, गया कौन से हाथी खा गए छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का धान बताओ कहां चला गया, और हाथी को क्यों अटल जी उत्तर देंगे, कर रहे हो? अटल जी उत्तर देंगे आप इस बात का। रमन सिंह हाथी खा गए, सफेद आप हाथी। बताओ, आप भारतीय अभी जनता तो पार्टी नहीं के है। हाथी खा गए छत्तीसगढ़ को। अटल जी उत्तर दें, अटल जी उत्तर भ्रष्टाचार में तो दें। लूट लिया आपने और वो भी छत्तीसगढ़ आपके को, प्रभारी निचोड़ को दिया लेकर है। पूछ रहे हैं, कुछ शंकाएं जाहिर कर रहे हैं, उनका भी उत्तर दे सकते हैं। आप ये बताओ वेट कब कम करोगे? महंगाई की चिंता है तो अभी डीजल, हाँ सुनिए तो भगवान राम कहेंगे तब करेंगे, बता रहा हूं मैं कब करेंगे। हाँ तो वही काम है, जब आपसे होता नहीं तो भगवान राम याद आते हैं। जब अभी प्रदेश नहीं संभल रहा है तो भगवान राम याद आ रहे हैं आपको, तो आपको याद आते हैं वोट लेने के लिए। तब आपको कृष्ण खैरागढ़ की जनता ने 20,000 से निपटाया तो समझ नहीं आ रहा रमन सिंह जी को। निकल चुका अटल जी, खैरागढ़ की जनता ने 20,000 से निपटाया तो नहीं समझ में आ रहा आपको। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम तो राम वनगमन पथ पे काम कर रहे हैं, भगवान राम के ननिहाल पे काम कर रहे हैं। अरे मंदिर बन गया अयोध्या में, 1 रुपया नहीं दिया आपके नेताओं ने। वीआईपी रोड में मंदिर है, वो बोलते हैं ये तो आरएसएस का, राम का नहीं है। अरे जाओ ना दर्शन करने, किस दिन गए हो बताओ? आप बोलते हो राम का गए तो वीआईपी रोड में इतना बड़ा मंदिर बना है, वो कहते हैं आरएसएस। अरे भाई भगवान राम का जाओ, कौन बता गया? एक का नाम बताओ मेरे को, एक का नाम बताओ। राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो, गए हो वीआईपी रोड के मंदिर में दर्शन यहाँ भगवान राम की पूजा करते हैं, यहाँ की पूजा अलग है, वो की पूजा अलग है। जैसे वो कोरोना का वैक्सीन बोलते थे भगवान राम अलग है, हमारे अलग है, पर्दे के पीछे ले जाके लगवा रहे थे। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ऑक्सीजन की कमी थी ना, तो मुद्दे पर नहीं पूरा किया। कोयले की कमी है, उसको भी पूरा कर रहे हैं। और आप लोग हो कि कोल ब्लॉक करके झंझट डाल रहे हो। खाली राजस्थान को परमिशन देना दिखता है आपको, क्यों दे दिया? क्यों बुलाए थे यहाँ मुख्यमंत्री को चाय पानी के लिए? 10 जनपद से फोन आता है कि दे दो कोल ब्लॉक, तो दे दिया। उसके बाद भी बोलते हैं मुख्यमंत्री को यहाँ पे। चलिए एक बार उनका उत्तर भी लेते हैं, एक बार उनका उत्तर लेते हैं। अटल जी 3 बातों का उत्तर दीजिएगा। अटल जी 3 बातों का उत्तर दीजिएगा। जनता के मुद्दों पर जो 3 सवाल पूछे हैं, उन पर, महंगाई पर स्टेट का कदम क्या है, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया, आप जवाब दें। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बात की पेट्रोल डीजल की और महंगाई की। आप देखिए, पेट्रोल की, कांग्रेस की सरकार के समय जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत थी वो 30 इंटरनेशनल नहीं, आपके हाथ में वेट टैक्स घटाना आपने बढ़ाया है। आपकी सरकार आते रिकॉर्ड उठा के देख लो, जनता को भ्रमित मत करो। सुन लो, 100 रुपए पार हो गया, अटल भाई 1000 रुपए पार हो गया, आपने बढ़ाया, अंबानी के घर जा रहा है, सबकी कम हो रही है, उनकी बढ़ रही है। मुझे सीमेंट अंबाजी ने आप। चलिए ठीक है अटल जी और अरे जाके पूजा करो अंबानी की। आप लोग तो उनके गुलाम हो गए भारतीय जनता पार्टी से अलग हट के आप इस तरह की डिबेट, इस तरह की बहस, इस तरह के सवाल एक दूसरे से जनता के मुद्दे पर करें, बेहतर लगेगा। जनता ने इस मंच के ऊपर भी सुना, इस मंच पर भी देखा, और अभी जो दोनों तरफ से प्रभारियों की चिंता है, आप करें सौहार्द में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता के मुद्दों पर बहस करें, जनता को राहत देने वाली बहस करें। शायद यही जनता आप दोनों पक्षों से चाहती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहां आने के लिए, अपनी बात, अपना पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।